शमशान में पैसा, अस्पताल में पैसा, बाथरूम में पैसा, घर से लेकर के शमशान तक पैसा। सरकार ने लॉकडाउन लगा करके निश्चिंत हो गए कि मेरी जिम्मेदारी खत्म। रेमडेसिविर की कालाबाजारी और उसके डॉक्टर बेच रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के जो वेंडर्स हैं और ड्रग्स पदाधिकारी हैं और जो आप मजिस्ट्रेट लगाते हैं, सबका कोलैबोरेशन है, मिली भगत है। तो मैं जितना स्टाफ है प्राइवेट नर्सिंग होम के और रिलेशन है उसके खाते की जांच चाहता हूं। मुझको समझ में नहीं आता है, नेताओं लोगों को शादी ब्याह से तो मतलब है नहीं, अब आम लोगों की भी जिंदगी को आप तबाह कीजिएगा। लालू यादव जी का विश्वास होना आवश्यक है, लेकिन लालू यादव जी के बाद जो लोग हैं न तो सदन में अपने विधायक को बचा पाते हैं, ना सड़क पर वर्कर को, ना वो शहाबुद्दीन जी जैसे राजद के सबसे मजबूत फॉलोअर्स और लालू जी के राइट हैंड उनका सम्मान कर पाते हैं। तो उनसे आप बहुत उम्मीद मत कीजिए। नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश में तबाही मचा रखा है। बात बिहार की करें तो बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन 10 दिनों के लिए लगा दिया गया है। अगर इन सब के बीच किसी को तकलीफ हो रही है तो वो गरीब लोग को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एकमात्र नेता जाप सुप्रीमो पप्पू यादव घूम घूम कर, चाहे हॉस्पिटल का हो या फिर आइसोलेशन सेंटर का हो या फिर उन गरीबों का हो, सभी का बात जाकर सुन रहे हैं और उनकी यथासंभव मदद भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और इनसे पूछते हैं कि सर, लगातार आप बिहार के लगभग कई अस्पतालों का भ्रमण किए, क्या लगता है कि फिलहाल उसकी जो हालात सुधरी है या फिर कहें तो जस का तस है? क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर नहीं है और बिगड़ गया, कोई देखने और सुनने वाला नहीं, और हालात और बिगड़ेंगे। ऑक्सीजन है ही नहीं, लोग कोविड के नाम पर पॉजिटिव दिखा रहे हैं, स्टाफ है ही नहीं, वेंट है ही नहीं, सिलेंडर है ही नहीं, बेड है ही नहीं, सफाई कर्मचारी है ही नहीं। बेड बॉय पैसा लेता है तो लाश लाता है, बेड बॉय पैसा लेता है तो सफाई करता है, पैसा लेकर बाथरूम खोलता है, लाश पर कफन पर पैसा, मौत पे पैसा, शमशान में पैसा, अस्पताल में पैसा, बाथरूम में पैसा, घर से लेकर के शमशान तक पैसा। सरकार मस्त है, सरकार ने लॉकडाउन लगा करके निश्चिंत हो गए कि मेरी जिम्मेदारी खत्म, फिनिश्ड। वो अपने घर में है। डेली सरकार कहती है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी और उसके डॉक्टर बेच रहे हैं। सदर पीएमसीएच में सरकारी डॉक्टर, सारे प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर, उसके वेंडर्स, जो यहाँ पर दुकानें हैं बड़ी बड़ी, जिसको अलग अलग कंपनियों के जो वेंडर्स हैं और ड्रग्स पदाधिकारी हैं और जो आप मजिस्ट्रेट लगाते हैं, सबका कोलैबोरेशन है, मिली भगत है। गायब कहाँ हो जाता है? आप सबको सर्विलांस पे लीजिए, परिवार से लेकर स्टाफ तक को सर्विलांस पे लीजिए, और स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक पदाधिकारी को सर्विलांस पे लीजिए और सीसीटीवी कैमरा के तहत कार्रवाई हो। क्यों नहीं कर रहे हैं? अकूट ड्रग्स माफिया कंप्लीट रूप से आईसीयू रूम के लिए पहले तय किया जाता है, आईसीयू रूम खाली रहने के बावजूद नहीं दिया जाता। क्यों? पहले तय कर लो, 8 लाख की 10 लाख, 12 लाख, बेड के अलग, दवाई के अलग, ऑक्सीजन के अलग, वेंट के अलग, सफाई के अलग, और जीवन रक्षक दवाई के अलग। जीवन रक्षक दवाई जैसे हम जितना दवाई लगाएंगे वो कॉस्टली होगा। डेक्सोना हो, विटामिन सी हो, सोलू हो, जो लगाएंगे वो कॉस्टली होगा। 50,000 रुपया मैंने कल भी दिखाया है
कि 50,000 25,000 रुपया प्रयास एक हॉस्पिटल है, इसी तरह सभी हॉस्पिटल के पुर्जी हैं और पैसे मंगाए जाते हैं स्टाफ के खाते में। तो मैं जितना स्टाफ है प्राइवेट नर्सिंग होम के और रिलेशन है उसके खाते की जांच चाहता हूं कि जो जो पेशेंट उनके अस्पताल में कोरोना के भर्ती हुए उनके अकाउंट से कितने पैसे गए, पूरी जांच चाहता हूं हर परिस्थिति में। और जो मजिस्ट्रेट और जो ड्रग्स पदाधिकारी हैं उनके परिवार के भी अकाउंट में कितने पैसे गए हैं उसके अकाउंट का जांच हो, बहुत क्लियर। कई डॉक्टरों का जो नकली दवाई शुरू, रेमडेसिविर डॉक्सोना के नाम पर नकली दवाई, 50,000 60,000 की दवाई, पूरा देश में नकली दवाई शुरू। इंक्वायरी करिए, जेल भेजिए और स्पीडी ट्रायल करके सजा दीजिए। कोर्ट ने कहा है नरसंहार है, इंटायर स्वास्थ्य विभाग पर नरसंहार का मुकदमा होना चाहिए। सर्विलांस पर अविलंब ले, हम सर्विलांस पर जोर देंगे और पटना जैसे महानगर में सरकार अपना एम्बुलेंस चलाए हर परिस्थिति में, यहां एम्बुलेंस का भाड़ा फ्री करे कंप्लीट। हर आपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में आप आगे रहते हैं। अगर बात करें लॉकडाउन का, तो जब से लॉकडाउन लगाया गया है कल से, यानी कि कल से शुरू हुआ है, तो सबसे ज्यादा गरीबों का दिक्कत खाने पीने का हो रहा है। तो पप्पू यादव क्या किस तरह से सबको खाना फ्री, सबको खाना फ्री, जो यहां पर कॉल करते हैं खाना ले जाते हैं। पैसे कहाँ से ला रहे हैं? सारे लोग आटा चावल दाल सब भेज रहे हैं, सब सारे दोस्त युवा पार्टी सब लोग मिल करके कर रहे हैं। खाना फ्री होगा जब तक सरकार लोगों को मारती रहेगी, इन माफियाओं की मिली भगत से लूटती रहेगी, तब तक खाना कोरोना पेशेंट के अटेंडेंट से लेकर के अन्य लोग जो सरकार जिसको खाना नहीं देगी खाना फ्री हो। खाना हर हॉस्पिटल में जा रही है, सरकार ना कोई तैयारी करती है, ना उसके अकाउंट में डालने की बात करती है, इकोनॉमी को समाप्त करता है, ना ट्रांसपोर्ट की बेनिफिट की बात करता है। फिर से एक नया गाइडलाइन आज जारी कर दिया कि होटल के भीतर जो रहेंगे, पहले आप सब कुछ बंद कर देते हो। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, अब शादी के बारे में, शादी अब क्या करेगा, शादी अगले साल होगा, शादी तो करेंगे ही ना। मुझको समझ में नहीं आता है, नेताओं लोगों को शादी ब्याह से तो मतलब है नहीं, अब आम लोगों की भी जिंदगी को आप तबाह कीजिएगा। भाई 10 लोग 20 लोग की एक ही लोग शादी तो होगी। अब लगन जिसका तय हो गया, 1 साल पहले तय हुआ, वो शादी कैसे डेट बढ़ाएगा? तो इतना ना अनप्रेडिक्टेबल अनप्रैक्टिकल बात हो रही है। जो काम करना चाहिए दवाई की, बेड की, ऑक्सीजन की, लगभग ऑक्सीजन प्राइवेट नर्सिंग होम को सिलेंडर में 6,000 से 8,000 रुपये में भरे जाते हैं, 95,000 एक सिलेंडर का दाम। तो आप उसको पकड़ नहीं रहे हो, कालाबाजारी रोक नहीं रहे हो, नकली दवाई रोक नहीं रहे हो, प्राइवेट नर्सिंग होम के सामने एक रेट फिक्स कर नहीं रहे हो, लोगों को जानकारी है नहीं, लोगों को लूटा जा रहा है। आईसीयू बेड होने के बाद भी भर्ती नहीं हो रही है, फिक्स करो तब आओ। लोग जान बचाने के लिए डर से सिलेंडर कर जाता है और सरकार चुप रहती है, क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम थाना स्वास्थ्य विभाग का नेक्सस है और पैसा सबको बंदर बांट होता है। एक मेरा लास्ट सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है। आजकल ज़्यादा लोग ट्विटर पर अपना राजनीति करते नजर आ रहे हैं, तो लोग वर्चुअल के माध्यम से राजनीति करते नजर आ रहे हैं।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकले हैं। अब वो वर्चुअल के माध्यम से लोगों से मीटिंग करने वाले हैं। क्या लगता है कि इसके बाद क्या कुछ बिहार में बदलने वाली है? भैया अभी कोरोना लोगों को बचा ले, राजनीति जरूरत नहीं है। पंचायती राज और हर लोग मर रहे हैं, हर लोगों के घर में दहशत है। जैसे चुनाव में लोग पैर छूते हैं ना और करोड़ों रुपया पैसा बहाते हैं, अभी अपने अपने क्षेत्र में विधायक एमपी जाएं, ऑक्सीजन, दवाई जो डॉक्टर लिखता है वो पैसा दे। जान बचाने के लिए हम अपनी माँ का जान बचाने के लिए सरकार हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं देगी तो हम तो कहीं जाएंगे। सरकार कहती है रेमडेसिविर दवाई, डॉक्टर्स तो प्राइवेट नर्सिंग होम तो सबसे बड़ा नरसंहारी है, तो ना आप वहाँ पर कोई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल फॉलो करते हो। तो अभी जो राजनीति है ये पॉलिटिशियन के बस की चीज़ है। और लालू यादव जी बुजुर्ग हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में अपने विधायकों को कहें कि पॉजिटिव का बहाना ना बनाए और जिनको वो नेता बनाना चाहते हैं उनको कहें कि दिल्ली, बम्बई और फार्म हाउस से निकलें। लालू यादव जी का अभी स्वास्थ्य होना आवश्यक है, लेकिन लालू यादव जी के बाद जो लोग हैं न तो सदन में अपने विधायक को बचा पाते हैं, ना सड़क पर वर्कर को, ना वो शहाबुद्दीन जी जैसे राजद के सबसे मजबूत फॉलोअर्स और लालू जी के राइट हैंड उनका सम्मान कर पाते हैं। तो उनसे आप बहुत उम्मीद मत कीजिए। अभी सिर्फ एक ही धर्म फर्ज है और एक ही कर्म करना चाहिए कि इंसानियत कैसे बचे, मानवता के हम काम कैसे आएं और आंसू कैसे पोंछें और किसी घर को पीड़ित होने से, संकट में जाने से बचा लें। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।